हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बच्चों, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए। और खासकर बच्चा, आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता होगा बच्चा, जो हमारा मैथ्स 1 की हम बात करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक, जो बेसिकली कुछ बच्चों को बहुत ईजी लगता है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। बट बच्चा, आपको पता ईटी में आपको एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। टोटल आपको 12th में 15 चैप्टर है बच्चा। आप 15 चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज का जो मेरा सेशन होगा ना बच्चा, आपको सीटी के लिए भी हेल्प करेगा और साथ ही आपको स्टेट बोर्ड के लिए भी हेल्प करेगा। अगर आप बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हेल्प कर देगा, और अगर आप सीटी के लिए स्पेशली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो मेरा बच्चा लेक्चर होगा ना, आपको बेसिकली सीटी के बेसिस पे रहेगा। मैं आप लोग के लिए स्पेशली हर एक चैप्टर के एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर, मेरे को उससे ज्यादा हो सकता है, आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए करूंगा, साथ ही साथ बच्चा आपको उसके बेस्ड में क्वेश्चन कवर करेंगे। बच्चा, मेरा लेक्चर लेने का एक इंटेंशन है बच्चा, आपको चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। एंड बच्चा, अगर आपको चीजें समझ में आती है तो प्लीज आप लेक्चर को आगे देखते जाना। बच्चा देखो, मेरा जो बेसिक लेक्चर होगा, आपको वहां पे मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। देन उसके बाद मैं सीटी के लेवल पे जितने क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चा, मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊंगा, प्लस जो आने के जैसे क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। मोस्टली आपने देखा रहेगा बच्चा, जो सीटी के जो पेपर होते हैं जेई लेवल पे हो चुके हैं बच्चा, ठीक है। मैं आप लोग के लिए पूरा बच्चा ट्राई करूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊं जो आपको बूस्ट करे, आप ऐसा क्वेश्चन को देखकर अटेम्प्ट कर पाओ, ऐसा नहीं बच्चा स्किप कर दो, ठीक है। आज का मतलब 12th का पहला चैप्टर जो ले रहे हैं बच्चा, हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, जो सीटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड साथ आपके स्टेट बोर्ड के लिए, क्लियर ना। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर से जो सीरीज चलेगा बच्चा, आपका टोटल सीटी के लिए चलने वाला है। समझ में आया क्या? एंड बच्चा, यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली लॉजिक के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज है। मैं आपको भी बता दिया बच्चा, इसके जो है ना 2 या मे बी 3 है ना क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम्स में। कौन से एग्जाम बच्चा? सीईटी के, राइट ना। ये हर साल का बच्चा, ठीक है। आप देख सकते हो हर एक पेपर में, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर निकालोगे तो आपको देखने मिलेगा 2 to 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। मींस एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से होते बच्चा, 3 क्वेश्चन मींस टोटल 6 मार्क्स से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, राइट। हम इसका डिस्कस कर लेंगे बच्चा। हमारे अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे सीईटी के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि होता है क्या है, कैसे पेपर का पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से क्वेश्चन कितने होते हैं एंड पर क्वेश्चन कितना मार्क्स होता है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, और किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, हर एक चीज का मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा बच्चों। तो फिलहाल हमारा जो वीडियो है, सिर्फ हम चैप्टर को भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड बाकी जो चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर ना। बच्चा देखो, चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है यहाँ पे, मैथमेटिकल लॉजिक, राइट ना बच्चा। अभी चैप्टर को देखने के बाद बच्चा आपको कुछ चीजें ऐसा देखने मिलेगा जैसे कि स्टेटमेंट, है ना बच्चा। हम क्या देखेंगे? स्टेटमेंट बच्चे यहाँ पे थोड़ा ना इंग्लिश का थोड़ा सा चीजें आएगा जो बेसिक ग्रामर है बच्चा, ठीक है। देखो बच्चा, स्टेटमेंट बताने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा सेंटेंस क्या होता है, राइट ना बच्चा। आपको पता है 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, उस 4 में से हम 3 को स्किप कर देंगे, जो एक बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। मींस बच्चा, स्टेटमेंट होने के लिए जो बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए, क्या बच्चा? देखो क्या लिखा हुआ, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव या असेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ जो भी बोल रहा है, या तो सही बोलेगा तो गलत बोलेगा, डाउट में या तो कुछ क्लियर नहीं बचा, तो वो हमारा सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सेंटेंस होगा पर स्टेटमेंट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट होने का मतलब बच्चा, या तो मेरा जो सेंटेंस है ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, राइट ना, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम बच्चा ये बेसिकली बोला था, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों नहीं हो सकता, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। आई बच्चा आपको समझ में आ, राइट। बहुत बेसिक है बच्चा, मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चलूंगा, चीजें पहले समझाऊंगा फिर क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको आज समझेगा बच्चा तो आगे हम बात कर सकते हैं, क्लियर। देखो क्या है बच्चा, अगर हमारे पास जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस का जो मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, राइट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो स्टेटमेंट बोलेंगे। अब स्टेटमेंट हुआ तो स्टेटमेंट में हमें एक चीज देखना बच्चा, देखो ध्यान से, हम क्या दिया? ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। हम पहले समझेंगे ट्रूथ वैल्यू क्या होता है बच्चा। कोई भी सेंटेंस था, हमने उसको स्टेटमेंट कंसीडर किया। स्टेटमेंट होने के लिए हमें क्या देखना था बच्चा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। जो ट्रू आ रहा है तो फॉल्स आ रहा है बच्चा, वही मैंने क्या रहेगा? ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है, मे बी ट्रू मे बी फॉल्स।
आई बच्चा आप समझ गए, ठीक है। तो क्या लिखा वहां पे, ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, राइट। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर मैं कंसीडर करता हूं जो स्टेटमेंट दिया गया बच्चा ट्रू है, क्या बच्चा ट्रू है, तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू। ट्रू मींस क्या, टी से इंडिकेट करेंगे, किससे करेंगे, टी से, राइट। एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट में क्या बच्चा, फॉल्स है, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या देगा, एफ हो जाएगा। आई बच्चा आपको समझ में आ गया, ट्रूथ वैल्यू मींस टी और एफ, है ना। स्टेटमेंट में बच्चा मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। आई बच्चा आपको समझ में। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल है बच्चा, आपको समझ में आएगा कि क्या स्टेटमेंट है या नहीं है, राइट। कुछ एग्जांपल ध्यान देखते हैं यहाँ पे, क्या दिया। फर्स्ट एग्जांपल, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो जो सेंटेंस दिया था बच्चे, सन राइजेस इन द ईस्ट मींस बच्चा यहाँ पे क्या बोला गया है, सन ईस्ट से रेज करता है, राइट ना। मतलब क्या बच्चा, राइट है। मतलब यहाँ पे क्या देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बच्चा, ट्रू है, करेक्ट। सेकंड वन देखो, 5 into 2, 5 2s are 10, बट आ कितना है बच्चा, हमारे पास 11 दिया, क्या ट्रू है, नहीं बच्चा फॉल्स है। मींस कोई एक होना चाहिए। देखो ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया बच्चा, तो इसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो हमारे पास से क्या है बच्चा, 5 2s are 10 होता है, बट दिया क्या 11 दिया, मींस से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, तो ट्रू होना चाहिए तो फॉल्स होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मींस योर स्टेटमेंट है, राइट। एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, बेसिकली बच्चा आपको पता है क्या ट्रू है ना। A natural number is an integers, आपको पता है नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होता है बच्चा, 1 2 3, है ना। इंटीजर्स में बच्चा 0 भी आता है, +1 भी आता है, +2 भी आता है, -1 -2 भी आता है, मींस ये क्या रहेगा, इंटीजर्स आ जाएगा यहाँ पे भी बच्चा ट्रू, करेक्ट ना। तो हमें उसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है। जब भी आपको ट्रुथ वैल्यू लिखना रहेगा, हम क्या करेंगे, कैपिटल टी है, कैपिटल एफ, राइट ना बच्चा। अब स्टेटमेंट होने के लिए दो चीजें हमें पता होना चाहिए, दो में से कोई एक, सॉरी दो चीजें नहीं, मींस या तो ट्रू होना चाहिए तो फॉल्स होना चाहिए बच्चा। तो हम क्या बोल सकते हो, मेरे पास स्टेटमेंट है बच्चा, आपको समझ में आया। सो हम बढ़ते इसका नेक्स्ट पार्ट बच्चा, हम यहाँ सो बच्चों अभी हमने जो डिस्कस किया, इसके बाद हम देखने वाले बच्चे कनेक्टिविटीज क्या होता है, जहां पे हम बात करेंगे सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करेंगे। देखो बेसिकली अभी जो हमने देखा कि स्टेटमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चा आपके पास बेसिकली उस स्टेटमेंट का मतलब उस सेंटेंस का आपके पास ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए, मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। अब मैंने इसके बेस पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए, एंड इसके बाद हम कनेक्टिविटीज देखेंगे, जहां पर आपको ऑलमोस्ट जो चीजें मींस जो क्वेश्चन आपको सीईटी में देखने मिलते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़े हार्ड लेवल पे होते हैं, बट अगर बेसिक नहीं पता तो आपको चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं कनेक्टिविटीज पे, राइट। तो देखो बच्चों अभी हमने क्या देखा, हमने स्टेटमेंट कैसे हमें आइडेंटिफाई करना हमने सीखा यहाँ पे। और हम देखते हैं बच्चे स्टेटमेंट नहीं होने का क्या क्या रीजन हो सकते हैं, राइट ना। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेसिक चीजें पता होगा तो ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लेकर है, नॉट अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट नहीं होने के लिए बच्चा आपके पास क्या देखना है, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए, इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अब ये चीजें आपने इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली सीखा है। हमने असर्टिव और जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हो, हमारा क्या जाएगा स्टेटमेंट। बेसिकली वहां पे दो चीजें आती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बट यहाँ पे देखो बच्चा क्या दिया है, जब भी इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं जहां पे क्वेश्चन मार्क आते हैं, क्या बच्चा क्वेश्चन मींस हम क्या वहां पे क्या करें, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहे है ना, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखो दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे आता है बच्चा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। देन इंपरेटिव सेंटेंस, जहां पे हम क्या देखते हैं बच्चा ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब किस में आते हैं बच्चा हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस में। जो तीनों है बच्चा, तीनों स्टेटमेंट नहीं होते, क्या बच्चा स्टेटमेंट नहीं होता, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए बच्चा, व्हाई आर यू सो हैप्पी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बच्चा ट्रू या फॉल्स, मतलब यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू नहीं आएगा, इसमें उसको स्टेटमेंट यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, राइट ना बच्चा, नॉट अ स्टेटमेंट। मे गॉड ब्लेस यू, देखो बच्चा यहाँ पे एक्स्ट्रामेटरी मार्क आपको दिखाई दे, मीन से हो जाएगा बच्चा एक्स्ट्रामेटरी सेंटेंस, जिसको हम यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, राइट। थर्ड देखो बच्चा आई हेट यू, है ना, समझा रहे क्या बच्चा, अगेन आपको एक्स्ट्रामेटरी मार्क देगा, मींस ए भी किस में नहीं आएगा, स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्लियर। डोंट टच माय फोन, देखो बच्चा एक किस में आ रहा है बच्चा हमारे पास, यहाँ पे आ गया कमांड देना, है ना, डोंट टच माय फोन, राइट ना बच्चा। देन प्लीज ग्रांट मी अ लोन, यहाँ पे हम क्या बच्चा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट। ये सब किस में आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में, किस में आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में। एक लास्ट वन देखो बच्चा, गिव मी अ पेन, ये भी क्या बच्चा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
रिक्वेस्ट कर रहे, राइट ना बच्चा, गिव मी अ पेन। अब देखो बच्चा यहाँ पे ये सब जो चीजें आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट नहीं होने के लिए आपको 3 चीज याद रखना पड़ेगा। पहला कि जो तीनों है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और बच्चा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, राइट ना। तो ये चीजें आपको बस पता होना चाहिए। अगर ऐसा दिया तो हम उसको डायरेक्टली बोलेंगे नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक और चीज है बच्चा, ओपन सेंटेंस। क्या बच्चा यहाँ पे ओपन सेंटेंस, जहां पे हम क्लेरिफाई नहीं है बच्चा चीजों से, जैसे कि 3x + 4 = 7। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर मैंने x के प्लेस पे 1 रखा तो मीन्स क्या आ जाएगा, 3 × 1 + 4 है ना, 3 × 1 = 3 + 4 मीन्स क्या आ जाएगा, 7 आ जाए, राइट ना। बट यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया ना बच्चा, x की वैल्यू 1 बोला है, हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे बट एक ही वैल्यू जहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, बाकी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट ना बच्चा। तो यहाँ पे हम क्या रहेंगे बच्चा, ओपन सेंटेंस। क्या रहेगा, ओपन सेंटेंस। मीन्स बच्चा यहाँ पे मेंशन नहीं किया x की वैल्यू हमें क्या रखना है, हम कुछ भी रख के चेक करेंगे बट एक वैल्यू है 1 जो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बाकी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, = 7। समझ में आया क्या, सुन क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस, जहां पे तुम क्लियर नहीं हो, राइट ना बच्चा। अब दूसरा देखो, ही इज टॉल, ही इज टॉल, वो है ना, टॉल मीन्स बच्चा लंबा है ना। अब किसकी बात कर रहे हो, ही मीन्स कौन, वो कौन है, हमें कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है, हमें पर्टिकुलर नाम बताए है ना, कुछ हमें मेंशन नहीं किया। तो जहां पे कुछ भी हमें क्लियर ना बचा, वो किसमें आ जाएगा, ओपन सेंटेंस। किसमें आ जाएगा, ओपन सेंटेंस, राइट। आगे देखो, इट इज अ ब्लैक इन कलर। कौन कौन ब्लैक इन कलर है, मार्कर की बात कर रहे हैं, बुक की बात कर रहे हैं, फोन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, समझ में आया क्या, क्लियर नहीं है। समझ में आया क्या, क्लियर होना चाहिए बच्चा। अगर है तो किसमें आएगा बच्चा, मेरा सेंटेंस, बट नहीं है ना तो इसमें आ जाएगा ओपन सेंटेंस में, राइट। आगे देखो, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट किसके लिए, मेरे लिए तो है, ठीक है, मुझे मैथ्स पसंद है, बट मेरा जो फ्रेंड है उसको मैथ्स नहीं पसंद, क्या उसके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्या, ये डिपेंड कर रहा है बच्चा पर्सन टू पर्सन। समझ में आया क्या, ये भी किस में आ जाएगा, ओपन सेंटेंस में। किस में आएगा बच्चा, ओपन सेंटेंस में। जहां हम क्लेरिफाई नहीं बच्चा, चीजें हमें क्लियर नहीं है, वहां पर हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। अगर बच्चा आपको समझ है, एकदम बेसिक था बच्चा, ठीक है, एकदम बेसिक था, क्योंकि हम इसके बेस से हम आगे बढ़ने वाले बच्चा, ठीक है। अगर आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अगर आपको चीजें नहीं पता होगा तो मे बी आप वहां पे कुछ भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट ना। तो पहले आप समझो, थोड़ा सा आपका जो बेसिक लेक्चर होगा थोड़ा होगा, मैं एक लेक्चर में पहले बेसिक बताऊंगा, देन सेकंड में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मे बी मैं ट्राई करूंगा बच्चा 10 to 20 क्वेश्चन आपको करा एक लेक्चर में, राइट। तो आपको बच्चे समझ में आ रहेगा ओपन सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड स्टेटमेंट नहीं है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको, राइट। सो हम बढ़ते बच्चा कनेक्टिविटीज पे, राइट। इसको आप एकदम नोट डाउन कर लो, इसका एक सेपरेट बुक बनाओ बच्चा, मैं आपको हर एक चीज, हर एक कंटेंट लिखा के दूंगा बच्चा आपको, राइट। अब इसको कॉपी करते जाओ। सो बच्चा हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज। अब दो जो हमारे पास सेंटेंस है, स्टेटमेंट है बच्चा, राइट। सेंटेंस से स्टेटमेंट देखा, अब दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है तो दो स्टेटमेंट कनेक्ट करते हैं तो वहां पे कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। अब कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ लॉजिकल कनेक्टिविटीज होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को हम समझेंगे, राइट। तो पहले यहाँ देखो लिखा क्या है बच्चा, मैंने क्या लिखा है, आप लोग के लिए मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ समझने के लिए। The words or phrases which are used to connect two statements are called a logical connectivities। and बच्चा यहाँ पे कुछ दिया बच्चा, पहला and, or, if, then, if and only if and not, राइट ना बच्चा। ये सब चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। अब जो एंड है ना, एंड को बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, कंजक्शन। अब सपोज से बच्चा हमारे पास ना दो स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं, स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए हम पहला P लेते हैं, Q लेते हैं, R लेते हैं, S लेते हैं, राइट ना बच्चा, PQRS। अब बच्चा यहाँ पे जो PQRS है, सपोज करो बच्चा मेरे पास क्या बोला, मेरे पास दो स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। तो आपको पता दो स्टेटमेंट में या तो एक ही स्टेटमेंट में ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है, मीन्स 2 है ना, ऑप्शन हमारे पास 2 है। तो 2 पावर n, ये हम एक फॉर्मूला बना के दे रहे हो बच्चों जो आपको हेल्प करेगा। सपोज करो मैंने क्या किया, दो मेरे पास स्टेटमेंट है P and Q बच्चा, क्या है P and Q। अब दो स्टेटमेंट है ना, दो स्टेटमेंट में अब मुझे देखना है कि क्या चीजें बनेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे P है, मेरे पास यहाँ पे Q है। अब मुझे ना यहाँ पे क्या यूज करना है, उसके लिए टेबल बनाना है, राइट ना। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से। अब P and Q दो स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट के यहाँ पे कितने ऑप्शन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स वाले हम बात करते हैं। तो सपोज मेरे पास क्या है, स्टेटमेंट में ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है।
अब यहाँ पे कितने मेरे पास सेंटेंस बन रहे हैं बच्चा? 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2। तो यहाँ पे पावर में क्या करूंगा? 2 पावर 2 हो जाएगा, मीन्स आएगा 4। क्या बनेगा बच्चा? 4। सपोज मेरे पास पी क्यू आर होता बच्चा, क्या होता? पी क्यू आर मीन्स बच्चा 2 पावर एन रहता, बट यहाँ पे 2 पावर स्टेटमेंट कितने बच्चा? 3 है, तो यहाँ पे पावर क्या जाएगा? 3, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट ना। तो सपोज कर बच्चा यहाँ पे मैंने यहाँ पे एज्यूम किया मेरे पास 2 स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसके लिए? पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा भी फॉल्स। मतलब ट्रू ट्रू, मतलब यहाँ पे रहेगा पहला ट्रू ट्रू, दूसरा क्या रहेगा? फॉल्स फॉल्स। बच्चा एक पैटर्न है इसका लिखने का। जब 2 स्टेटमेंट होगा तो स्टार्टिंग के 2 ट्रू, लास्ट के 2 फॉल्स हो जाएंगे। एंड देन दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरीके से जाएगा बच्चा, राइट। अगर ये बच्चा हमारा 3 हो जाता है तो मैं इसके लिए बता के दे रहा हूं आपको, 3 में कितने आएंगे? 8 आएंगे। मींस बच्चा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग के 4 जो रहेंगे ट्रू 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 रहेंगे, एंड लास्ट के 4 क्या रहेंगे? फॉल्स 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 रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मींस यहाँ पे 4 4 का पेयर रहता है, यहाँ पे 2 2 का पेयर रहता है, 2 ट्रू 2 फॉल्स हो जाएगा। देन इसके बाद में क्या है बच्चा? यहाँ पे फिर वापस इसको रिपीट करेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। समझ में आ गया? यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो अभी ध्यान से आप लोग यहाँ पे क्या करना है। मैंने यहाँ पे ना फर्स्ट आपको बताया एंड की बात किया बच्चा, किसी हम बात करें यहाँ पे एंड। एंड में हमारे पास एंड को एक और नाम दिया गया बच्चा, कनेक्ट, है ना, कंजक्शन। क्या नाम बच्चा इसका? कंजक्शन है, जिसको एंड बोलते हैं। एंड का जो सिंबल है बच्चा, क्या दिखा दे रहा है आपको? इस तरीके से शो हुआ है, दिखा दे रहा है आपको? एंड को हम शो करते हैं। अब इसमें कुछ मैं आपको नोट बता रहा हूँ बच्चा, बहुत अच्छे से समझ लेना क्या दिया नोट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, अगर आप समझो तो। इसको क्या दिया? If both are true, both are means both statement are true, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे क्या? देन ट्रूथ वैल्यू, जो उसके ट्रूथ वैल्यू आएगा ना बच्चा, क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला, राइट। अदरवाइज मैंने लिखा यहाँ पे फॉल्स। अगर दोनों ट्रू नहीं है मीन्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैं समझाता हूँ बच्चा आपको टेबल बना के, देखो अभी ध्यान से। मेरे पास 2 स्टेटमेंट, पहला है ट्रू पी, दूसरा स्टेटमेंट है क्यू। अब मुझे इन दोनों में क्या निकालना बच्चा? पी, यहाँ पे क्या बच्चा? हमारे पास कनेक्टिविटी एंड है, राइट ना बच्चा। मैंने इसको कर दिया क्यू। अब मैंने क्या बोला बच्चा? इन दोनों का मुझे ट्रूथ वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसके लिए बच्चा हमें पता है 2 स्टेटमेंट है, तो हमें पता है 2 रेज़ टू n मींस आ जाएगा 2 पावर 2 मींस आ जाएगा 4। मींस हमें पैटर्न क्या बच्चा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट। मैं इसको टेबल बना देता हूं प्रॉपर। देखो अभी ध्यान से, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर इसमें क्यू में क्या देगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अल्टरनेट में आएगा बच्चा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या दिख रहा है? एंड दिख रहा है। अब एंड के लिए मैंने की नोट बना के आपको दिया है। क्या नोट है बच्चा यहाँ पे? इफ बोथ आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होते हैं, 2 स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू होते हैं तो हम इसका ट्रूथ वैल्यू क्या लेना बच्चा? ट्रू लेना है। अगर कोई एक अलग हो गया, लाइक पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो हम उसको क्या लेंगे बच्चा? फॉल्स। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो भी क्या आएगा बच्चा? फॉल्स आएगा। मींस कंडीशन आपको याद रखना, जब भी यहाँ पे एंड की हम बात करते हैं, लाइक कंजक्शन की हम बात करते हैं, तो आपके माइंड में फिट होना चाहिए बच्चा, जब दोनों सेम होगा, सेम में क्या? ट्रू। क्या होना चाहिए बच्चा? ट्रू। ट्रू हुआ तो हम क्या लेंगे? ट्रू, अदरवाइज क्या लेंगे? फॉल्स। अदरवाइज क्या लेंगे हम लोग? फॉल्स। ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स। मींस आपको याद क्या करना है बच्चा? बोथ आर ट्रू देन ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर कुछ कोई भी एक चेंज हो गया बच्चा तो फॉल्स हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे हमें जो नोट है बच्चा, पहले वही ढूंढने का। पूरे जब भी आप सॉल्व करोगे तो हमेशा पहले वही देखने का, सेम वाला है तो ठीक है, राइट। तो हम क्या देखें? ट्रू ट्रू ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा ट्रू, राइट। अब ट्रू ट्रू है क्या? नहीं है। ट्रू ट्रू है क्या? नहीं है। ट्रू ट्रू है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अभी बच्चा आप समझ गए, राइट ना। हमें सपोज मुझे एक और इसमें निकालना है, मैं एक और बना देता हूँ साइड में। किसका बच्चा? अब पहले क्यू लेता हूं एंड मैं पी लेता हूं, राइट ना बच्चा। क्यू लेता फिर पी लेता हूं। पहले हमने क्या किया? पी एंड क्यू लेता, अब यहाँ पे आ जाएगा क्यू एंड पी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सेम चीज आएगा बच्चा, नया नहीं होने वाला है। पहले किसको देखना है? क्यू को। क्यू क्या है? ट्रू, एम ए बी ट्रू है। यहां से जाना, क्यू से पी जाना, ट्रू ट्रू मीन्स आ जाएगा ट्रू, राइट। देखो क्यू से पी जाना है, फॉल्स एंड ट्रू, तो क्या जाएगा? फॉल्स। मतलब दोनों क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए ना। तो हमें कहीं और दोनों ट्रू दिख रहा है क्या? नहीं, तो दोनों क्या जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब बच्चा आपको समझ में, आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा। अब आपको डिसजंक्शन आपको मतलब यहाँ पे इसके बाद आएगा और डिसजंक्शन बताना आपको। देन उसके बाद और भी आएगा हमारे पास कंडीशनल, बाय कंडीशनल, अभी आपको डिस्कस करूं। देन आपको नेगेशन बताऊंगा। जितने कनेक्टिविटी से बच्चा आपको सब कुछ एकदम लाइन से बता के दूंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना बच्चा, क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगेगा। बस आप समझो, बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि आप, मैं ऐसा एग्री करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझो कुछ नहीं आता है। आप बोर्ड, स्टेट बोर्ड का पढ़ रहे हो बच्चा, फिर भी उसमें कुछ डाउट रह जाता है, तो यहाँ पे आके हम डाउट के साथ इसको चीजें खत्म करेंगे। क्लियर ना बच्चा?
समझ में आ रहा है आपको? तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्लियर? सो बच्चा हमने पहले डिस्कस किया कंजक्शन क्या होता है, वहां पे हमने एंड की बात किया, तो मैंने उसमें नोट लिखा के दिया था, देन मैंने एक टेबल बना के दिया। अब हम देखने वाले जो रिमेनिंग बचा हमारे पास डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन को हम बोलते हैं बच्चा और, उसका सिंबल है बच्चा वी। करेक्ट ना बच्चा? अब यहाँ पे देखो मैंने नोट में कुछ लिखा है, इफ बोथ आर फॉल्स, अगर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स आता है, क्या आता है बच्चा? फॉल्स। क्या आता है? फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आता है, उसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा बच्चा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मींस बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, देन ट्रुथ वैल्यू आर फॉल्स, राइट? अदरवाइज अगर फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या देगा? ट्रू हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा? हमने कंजक्शन में क्या देखा था? इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज सब फॉल्स। एंड डिसजंक्शन का बच्चा, इफ बोथ आर फॉल्स देन ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। करेक्ट? अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चा, देखो ध्यान से। पहला स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q। मैं यहां पे बनाता हूं इसको, यहां पे आ जाएगा P और Q। करेक्ट ना बच्चा? अब देखो मैं टेबल प्रॉपर बना देता हूं आप लोग के लिए अच्छे से। अब देखो सब पैटर्न पता आप सबको कैसे लिखना है स्टेटमेंट के लिए। पहले स्टार्टिंग के दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रू, देन हो जाएगा फॉल्स, राइट? टेबल मैं बना देता हूं प्रॉपर इस तरीके से। अब देखो बच्चा यहां पे क्या करना अपने को, पहला स्टार्टिंग के दोनों ट्रू देन फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स, राइट? अल्टरनेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो और कंडीशन है, तो और की कंडीशन में क्या देखा बच्चा? बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, मतलब हमें कहां दिख रहे बच्चा? दोनों फॉल्स यहाँ पे, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा, राइट? अदरवाइज दोनों फॉल्स नहीं दिख रहे, देखो यहाँ पे देगा ट्रू ट्रू ट्रू। अरे बच्चा आपको समझ में है, राइट? बढ़ते आगे, कंडीशनल की बात करते हैं, इसका और नाम बच्चा दिया इंप्लीकेशन, सिंगल इंप्लीकेशन। सिंबल क्या है? सिंगल एरो, राइट ना बच्चा? इफ और देन हमें क्या यहाँ पे मिलता है? स्टेटमेंट में। जब स्टेटमेंट कोई लिखा वर्ड में तो आपको देखने मिलेगा, और सिंबॉलिक फॉर्म में आपको सिंगल एरो देखने मिलेगा, राइट? अब इसमें भी कंडीशन बच्चा दिया, क्या कंडीशन दिया? इफ फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, राइट ना बच्चा? पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, याद रहेगा? ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आएगा। अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, राइट? तो आपको चीजें समझना है अच्छे से। हाँ बच्चा, कंडीशनल में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आएगा। तो मैं बार बार रिपीट करूं, आप भी रिपीट करो, जल्दी याद हो जाएगा बच्चा, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, P Q है ना, एंड P सिंगल इंप्लीकेशन Q, राइट? अब पैटर्न क्या बच्चा लिखने का इसका? स्टार्टिंग में दोनों क्या होना चाहिए? ट्रू, देन दोनों क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए, राइट? अब यहां पे ट्रू फॉल्स, करेक्ट? अब देखो बच्चा यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में मैंने नोट बताया था आपको। नोट क्या है बच्चा? दिखाई दे रहा है आपको? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमें क्या देखना? फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होना चाहिए बच्चा? ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, एंड सेकंड जो स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। सेकंड फॉल्स है क्या? नहीं है, राइट? इसमें आते हैं फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, मींस बच्चा ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, P को देखना, फिर Q के पास जाना है। अगेन देखो यहाँ पे पहला P फॉल्स है, हमें क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। फॉल्स है, हमें क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। तो क्या चाहिए? अदरवाइज में सब ट्रू ट्रू ट्रू, राइट ना बच्चा? ये जो है ना बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ना बच्चा? अगर आपको समझ में आए तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ बच्चा, मैं P से Q गया था ना, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे Q इंप्लीकेशन P। अब आप बताओ जरा इसको, अब बताओ इसको जरा, राइट? मैं Q से P जाना चाहता हूं, राइट? तो Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P, क्या देखना? पहला ट्रू है ना, तो Q में आओ पहले, आप पहले Q में आना पड़ेगा। Q में आए तो पहला ट्रू यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? हाँ है। मींस बच्चे ये वाला पार्ट क्या हो जाए तुम्हारे पास? फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मींस फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा ट्रू आ रहा है, मींस आ जाएगा ट्रू। पहला फॉल्स तो हो ही नहीं सकता बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, देन पहला फॉल्स तो भी क्या बच्चा? ट्रू हो जाएगा, राइट? एक ही कंडीशन बच्चा फॉल्स होने के लिए, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए स्टेटमेंट में, राइट?
आगे बच्चा आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए बच्चा आप ये वाला देख सकते हो, राइट, यानी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। सो हमारे पास अभी दो बचा हुआ है, बाय कंडीशनल एंड बच्चा नेगेशन, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आपको जो बेसिक जो पार्ट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली बच्चा, एक पार्ट में कवर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्लियर ना बच्चा। जितना मैं बेसिक बताऊंगा उस बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो जाके आपके माइंड में फिट हो जाए चीजें, एक्चुअली हाँ ऐसा हो रहा है तो हम ऐसे क्वेश्चन आएगा, हमारा अप्रोच क्या होगा, राइट ना। सो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, बढ़ते बाय कंडीशनल पे। सो अभी हमने कंडीशनल देखा और हम बाय कंडीशनल देखने वाले। देखो दिया क्या बाय कंडीशनल में, बाय कंडीशनल को हम क्या बोलते हैं बच्चा, डबल इंप्लीकेशन। वहां पे क्या था, सिंगल इंप्लीकेशन, देखो दोनों तरफ एरो आपको दिख रहा है, इफ एंड ओनली इफ। जब आप उसको वर्ड प्रॉब्लम देखोगे तो इफ एंड ओनली इफ आपको लिखा हुआ मिलेगा, राइट। अब उसके बाद देखो बच्चा, इसके भी कुछ नोट्स है बच्चा, नोट में आपको याद रखना कि आपको समझ में आ जाए कि अगर मैं जब टेबल को देखूंगा या जब मैं वहां पे चेंजेस करने जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चले क्या चेंजेस होगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, राइट। अब उसके लिए मैंने कंडीशन क्या नोट में क्या लिखा बच्चा, इफ बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम का मतलब बच्चा ट्रू ट्रू या मे बी फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स। अगर दोनों सेम होता है तो उसकी जो ट्रूथ पहले आएगा ना, अगर दोनों ट्रू ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आने वाला, ट्रू आने वाला। दोनों फॉल्स हो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब सेम होने से ट्रू आएगा, सेम होने से ट्रू आएगा। क्या बच्चा, ट्रूथ वैल्यू किसमें, बाय कंडीशनल में, किसमें, बाय कंडीशनल में। अगर दोनों सेम हुआ, दोनों क्या बच्चा सेम, पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, सेम है मींस ट्रू आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, दोनों सेम है, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स तो क्या आ जाएगा, ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी क्या आएगा, फॉल्स है, सेम नहीं है। सेम होने से ट्रू आएगा, सेम नहीं होने से फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। समझ में आया क्या, लिखता हूं वहां पे देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यू पी देन क्यू, यहां पे हम दोनों का लेते हैं टेबल, P डबल इंप्लीकेशन Q, राइट ना। मैं यहां पे लेता हूं Q, मैं Q वाला भी लिख लेता हूं पे, Q डबल इंप्लीकेशन P आ जाएगा, राइट। देखो ध्यान से, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, हमें पैटर्न पता लिखना कैसे है, जब ध्यान से देखना आप लोग। अब यहां पे आ जाएगा ट्रू फॉल्स, राइट। अब हमें कंडीशन में क्या बोला, नोट में बोथ आर सेम, तो सेम हमें यहां पे दिख रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, तो यहां पे आ जाएगा ट्रू, है ना। एंड यहां पे दिख रहा है हमारे पास क्या जाएगा, ट्रू। अदरवाइज ट्रू फॉल्स भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेम, मैं पी से क्यू गया, अब मैं कहां जाऊंगा, क्यू से पी जाऊं, सेम ही आएगा बच्चा, कुछ नया नहीं आने वाला है। इधर भी आ जाएगा ट्रू, देखो क्यू से पी जा रहे तो भी ट्रू है, एफ ट्रू, देखो फॉल्स ट्रू तो भी आएगा यहाँ पे फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स तो भी आएगा यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अब बच्चा आपको समझ में आएगा, राइट ना। तो आपको देखना पड़ेगा मुझे पहला स्टेटमेंट कौन है, पहला पी से क्यू जा रहा है, पहला क्यू से हम पी जा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, दोनों में सेम आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया, राइट ना बच्चा, बहुत सिंपल है, अगर आप नोट याद रखोगे ना बच्चा सब कुछ चीजें, राइट। अब नेगेशन बच्चा लास्ट में देखो, नेगेशन मींस बच्चा नॉट, क्या होता है बच्चा, नॉट। और हम किससे दिखाते हैं, इस तरह के सिंबल उसका नेगेशन का। सपोज बच्चा मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्टेटमेंट पी ले लिया है, अब उसका मैं क्या करूंगा बच्चा, नेगेशन पी करूंगा, है ना। मींस नेगेशन पी क्या हो जाएगा, देखो एक ही स्टेटमेंट आपको पता 2:n मींस स्टेटमेंट एक तो 2 पावर 1 मींस आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा ट्रू दूसरा आएगा फॉल्स, करेक्ट ना बच्चा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। हम क्या करेंगे बच्चा, अब इसका नेगेशन लेना, अपने क्या लेना, अपने को नेगेशन लेना है। तो ट्रू का नेगेशन कर दो मींस नॉट लगा तो क्या देगा, फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन कर दो बच्चा आ जाएगा ट्रू, मींस इसका अपोजिट, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, राइट। सपोज को बच्चा एक नोट में एक चीज याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चा देखो ध्यान से, अगर मेरे पास कोई नेगेशन ऑफ नेगेशन पी है, क्या बच्चा मैंने बोला नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, तो इसका जो आएगा ना बच्चा, नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी बचेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, क्या है, बहुत ही ज्यादा, नेगेशन ऑफ नेगेशन इक्वल्स आ जाएगा पी, नेगेशन ऑफ नेगेशन इक्वल्स आ जाएगा पी, क्लियर ना। देखो बस इतना बेसिक था जो आज के सेक्शन में बता रहा हूं। अब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्या कराऊंगा बच्चा, क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखना बच्चा आपको कैसे समझ में आएगा, राइट ना। अगर बेसिक समझ में आया बच्चा तो आपको मजा आ जाएगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सीटी के बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं बच्चा, उसके पहले मैं आपको जो पढ़ाया ना उसके बेस में क्वेश्चन कराऊंगा, देन आपको हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे पीवाईक्यू के या जो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए मैं आप लेकर आऊंगा और सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन करो। देखो अभी आपको मैंने बेसिक बताया, अब उन बेसिक पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा,
हाँ, ये सब क्वेश्चन आपको तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सीटी में मोस्टली पूछे नहीं, बट आपको यहाँ पे एक चीजें सीखने मिलेगा कि हमने जो बेसिक सीखा क्या उससे अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन को, एंड आपका जो लेवल है ना क्वेश्चन का, उस लेवल पे क्वेश्चन होगा, बट फिलहाल हम बेसिक से चलेंगे बच्चा, ठीक है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ क्या आप चीजें जो पढ़े अभी क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो क्या, देन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, राइट ना। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आपको देख के समझ में इसके आंसर क्या होंगे, राइट ना। सबसे बेस्ट है बच्चा पता आपको कि आपने जो पढ़ा यहाँ पे 4 में से एक कोई आंसर होगा, राइट। अब देखो ध्यान से, अभी हमारे पास क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, है ना। क्या स्टेटमेंट होगा मैंने आपको बताया तो बच्चा, है ना। टोटल हमने देखा था स्टेटमेंट होने के लिए क्या चीजें होना चाहिए, तो फिलहाल मैं ऑप्शन देखता हूँ क्या दिया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आपको पता है बच्चा वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता, मींस आउट हो चुका है। इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी नहीं हो सकता बच्चा, है ना। इंपरेटिव में जहां पे हम क्या करते हैं बच्चा, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट, सजेशन देते, कमांड देते, नहीं हो सकता। इंट्रोगेटिव बच्चा, वो भी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, नहीं हो सकता। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज बच्चा, देखो मैथमेटिकल मतलब 3 into 2 इक्वल्स आ जाएगा 7, आपको पता 3 2 6 होगा, बट 7 नहीं होगा, हमें पता बच्चा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। बट है ना, स्टेटमेंट है ना, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं बच्चा, क्लियर ना आपको, मतलब स्टेटमेंट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा आपके पास, डी, करेक्ट। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखो क्या दिया, इफ अ सेंटेंस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, अगर सेंटेंस लॉजिकल स्टेटमेंट है तो क्या होगा, देन इट इज या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो हम उसका क्या निकालते हैं बच्चा, ट्रुथ वैल्यू, क्या निकालते हैं, ट्रुथ वैल्यू। देखो क्या दे, ओनली ट्रू नहीं, है ना। अब देखो ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं, में भी ट्रू होगा, में भी फॉल्स होगा, समझ में आ रहा है क्या। ओनली ट्रू ऐसा बोल सकता है, कैसे ट्रू होगा फॉल्स नहीं हो सकता, नहीं बच्चा ये नहीं हो सकता, राइट ना, इसको हम नहीं बोल सकते। देन ओनली फॉल्स, जरूरी क्या दोनों फॉल्स हो, मतलब सब फॉल्स हो जितने आंसर आएंगे, नहीं, है ना। आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना बच्चा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बेसिकली मेरा यही आंसर होगा। लास्ट में कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स, दोनों तो नहीं चलेगा बच्चा, एक साथ दोनों आएगा नहीं, ठीक है, एक साथ दोनों नहीं आना चाहिए, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, आंसर नंबर सी, राइट। अब देखो आगे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इन मैथमेटिकल लॉजिक द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट। अब ट्रूथ और फॉल्सिटी मतलब जो गलत होता है बच्चा, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू तो बोलते हैं ना, या तो ट्रू या फॉल्स आता है ना बच्चा, हम बोलते हैं ना ट्रूथ वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, ट्रूथ वैल्यू। आगे कहते हैं ट्रू वैल्यू नहीं, फॉल्स वैल्यू नहीं, फॉल्सी वैल्यू नहीं, हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रूथ वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रूथ वैल्यू। अरे बच्चा आपको समझ में आया, जो मैंने बेसिक अभी आपको बताया उसी बेस से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया आपको समझाने के लिए, एंड और भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बच्चा, ठीक है, डोंट वरी, आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार। सो अभी हमने क्या देखा बच्चा, मैंने कुछ क्वेश्चन बताया, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम बात करते हैं 4 की, मैंने 3 क्वेश्चन बताया आपको, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा आपको क्वेश्चन बस आप देखो, रेट करो, ट्राई करो आपको आ रहा है कि नहीं। मैं साइड हो जाता हूँ बच्चा, आपको 1-2 मिनट देता हूँ, आप ट्राई करो जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, राइट। फिर मैं स्टार्ट करूंगा, देख लो, चलो आप वीडियो को पॉज कर लो बच्चा, फिर स्टार्ट करो, राइट। मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैं 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 4 में दिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, है ना। हमें बताना है, जो ऑप्शन दिया आपके पास 4, उसमें से कौन से स्टेटमेंट नहीं है, राइट ना बच्चा। अगर आपको बेसिक पता है तो कर सकते हो, राइट। अगर आपने बेसिक स्टार्टिंग से देखा रहेगा तो आपको समझ में आएगा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, राइट। देखो अभी यहाँ पे हमें क्या बताना है, नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं होने के लिए या तो ओपन सेंटेंस होना चाहिए, या तो एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए, या तो इंपरेटिव या तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड होना चाहिए, या तो आपका ओपन सेंटेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्सक्लेमेटरी मींस सडन एक्सप्रेशन की हम जो बात करते हैं, राइट। अब देखते हैं बच्चा सेंटेंस एक को पढ़ते हैं। x² - 6x - 7 = 0 when x = 7, अगर हम x की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करते हैं, देखते ध्यान से बच्चा, ध्यान से देखो एक बार, x² - 6x - 7 = 0, वैल्यू क्या बोला हम लोग को, 7 पुट करते हैं, 7² - 6 × 7 माइनस आ जाएगा 7, 49 - 42 - 7 इक्वल्स आ जाएगा 0। हमें ये शो करना है बच्चा 0। अब 49 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 49, आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 0, मींस क्या है, ट्रू है, क्या बच्चा, ट्रू। अगर ये x = 7 नहीं देता बच्चा तो किस में आ जाता, ओपन सेंटेंस में, तो मेरा स्टेटमेंट नहीं होता, बट दे दिया ना हमें क्या, 7, तो पुट करने से आ भी रहा है तो किस में हो जाएगा बच्चा, इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगा, करेक्ट ना। अब इसको नोट डाउन कर लेना, करेक्ट ना बच्चा।
रफ कर दिया, आपको समझाना था मुझे। तो ए स्टेटमेंट है बच्चा, पहला स्टेटमेंट है करेक्ट, द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज 0 होता है बच्चा, राइट ना। ये भी क्या बच्चा, ट्रू, राइट। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या बच्चा, ट्रू है। लास्ट में देखो, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, क्या बच्चा यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट किस में होता है, किस में आएगा आपका रिक्वेस्ट, इंपरेटिव ना, आपका इंपरेटिव में आ जाए। इंपरेटिव किसमें, स्टेटमेंट होता है क्या, इंपरेटिव स्टेटमेंट नहीं होता, राइट ना बच्चा। तो मींस मेरा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं, ये तीनों क्या बच्चा, ये हमारा तीनों स्टेटमेंट है, राइट ना। हमें पूछा क्या था, नॉट अ स्टेटमेंट, कौन सा होगा बच्चा, लास्ट वाला, करेक्ट ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप एक बार इसको देखो और ट्राई करो बच्चा, आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, राइट। सो मैं स्टार्ट करो बच्चा, अगर आपका आ गया रहेगा तो आप कमेंट करो, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, अगेन सेम क्वेश्चन बच्चा, नॉट अ स्टेटमेंट। ध्यान से क्वेश्चन रीड करना बच्चा। देखो यहाँ पे बोला फाइव, ये क्या बच्चा हमारे पास, फाइव दिया है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, क्या है बच्चा हमारे पास, फाइव है, इज एन इंटीजर। अगर आपको पता बच्चा इंटीजर के बारे में, देखो नंबर होता है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अप टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ पे -1, राइट। तो यहाँ पे समझो 5 हमारे पास आ रहा है, तो क्या इंटीजर्स में प्लस भी आता है, इंटीजर्स में -1, इंटीजर में 0 भी आता है, मीन्स ये बच्चा क्या है, इंटीजर की मैंने स्पेलिंग से लिखा है क्या, राइट है, ठीक है। देखो बच्चा, तो ये क्या होगा, मेरा स्टेटमेंट होगा, है ना। ये क्या स्टेटमेंट होगा, मींस हमें स्टेटमेंट वाला तो ये पार्ट समझो मेरे पास नहीं होगा ऑप्शन, राइट ना। दूसरा देखते हैं, द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर। आपको पता प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा, सपोज करो मैंने प्राइम नंबर पहला क्या होगा 2 का हम स्क्वायर करते हैं, क्या करना बच्चा, अपने को स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर आ रहा है क्या, देखो मींस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, मींस ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट देखो हमारे पास, इसका स्टेटमेंट देखो, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, राइट, ये क्या है, फॉल्स है, राइट ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चा, ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर मींस a प्लस आई बी, है ना बच्चा, जिसको हम z से शो करते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी, राइट ना बच्चा, रियल प्लस इमेजिनरी। अगर सपोज करो यहाँ पे क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो मेरे पास क्या हो गया, a प्लस 0 आई हो गया, है ना, 0 आई, मींस ये पूरा पार्ट हट जाएगा, तो मींस यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा, मींस नंबर 5 प्लस 0 आई, मींस 5 भी तो क्या है बच्चा, रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होंगे वो किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, मींस बच्चा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, कैन यू स्पीक इन मराठी। बच्चा देखो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है ना, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होने, सेंटेंस होने से बच्चा, सेंटेंस है स्टेटमेंट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने से बच्चा स्टेटमेंट नहीं हो सकता, मींस हमारा क्या डी वाला आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, राइट। देखो सबका देखो हमारे पास है ट्रूथ वैल्यू, तो क्या स्टेटमेंट तभी तो ट्रूथ वैल्यू आ रहा है ना, स्टेटमेंट नहीं तो ट्रूथ वैल्यू आता है क्या, राइट ना बच्चा। समझ में आया, मैंने आपको समझाया बेसिकली, आपको अगर ट्रूथ वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, राइट ना। तो फिलहाल आपको समझ में आया, पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चा क्या दिया, ध्यान से देखो, Which of the following is not a statement in logic। हमें अगेन बताना है नॉट अ स्टेटमेंट। देखो मेन आपको समझना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना, मैंने हर एक चीज लिख के आपको दिया, समझा के दिया है। देखो क्या दिया यहाँ पे, 5 प्लस 4 क्या होगा, 9 होगा ना, आ रहा है 13। बच्चा ट्रू नहीं है, फॉल्स है, बट स्टेटमेंट जरूर है, राइट। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हो जाएगा बच्चा, स्टेटमेंट है ना। हमें पूछा है कि नॉट ए स्टेटमेंट, मतलब बच्चा हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो क्रॉस करता हूं। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चा कॉम्प्लेक्स अभी हमने डिस्कस किया था, a प्लस बी आई या आई बी, a भी 0 जाएगा, b भी 0 जाएगा, तो भी 0 भी क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका मतलब क्या, ट्रू है। इसका देखो ये फॉल्स हमारे पास आया था, ये फॉल्स आया था क्योंकि 13 होता नहीं है, ये क्या हमारे पास ट्रू आ गया, स्टेटमेंट तभी तो आ रहा है बच्चा, x माइनस 3 इक्वल टू 14, x माइनस 3 इक्वल टू 14। अब बताओ x कैसे, तुम कौन सा वैल्यू रखोगे जहां पे तुम्हारे 14 आ जाएगा, राइट ना बच्चा। मतलब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है। अब हमारे किस में आ जाएगा, ओपन सेंटेंस में, किस में आ जाएगा, ओपन सेंटेंस में। अब x हमें बोला ही नहीं बच्चा क्या रखूं जिसमें 3 माइनस करने से 14 आ जाए, कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब मेरा आ जाएगा ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस किस में आता है बच्चा, सेंटेंस में आता है, बट स्टेटमेंट पे नहीं आता, तो इसका मतलब हमारे पास जो सी आंसर होगा मेरा क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा। बट लास्ट में देख लो बच्चा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या सिमिलर होंगे बच्चा, इसका साइड इसका इक्वल है, इसका साइड इसके इक्वल है, राइट ना बच्चा, तो इसका तीनों साइड इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चा, मतलब हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट ना बच्चा। बट हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following is not a compound statement? कंपाउंड मतलब बच्चा जहां पे हम दो सेंटेंस को, दो स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं उससे कनेक्टिविटी से, लाइक एंड और इफ एंड ओनली इफ, है ना, समझा रहेगा, इफ देन का हम यूज कर रहे हैं। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या बोला गया, 4 और 5 दिखा दे रहा, 4 और 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द लेक्चर। 4 या 5 बच्चे जो लेक्चर अटेंड नहीं किए, राइट ना बच्चा। समझा तो बच्चा आपको क्या रहेगा। देन राजू लाइक्स टी बट नॉट कॉफी। देखो आपको यहाँ पे एक चीज देखने मिला, बट, है ना, कनेक्टिविटी इसका है, इसका मतलब क्या बच्चा, हमें पूछा क्या है, नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट होने के लिए बच्चा क्या चाहिए बच्चा आपके पास, नॉट, बट, है ना, और जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट। बट नहीं होने के लिए बच्चा ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, ये तो है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले बच्चा डाउट है, अभी क्लियर करता बच्चा आपको, ये एक्चुअली ये आंसर होगा। क्यों बच्चा, देखो आप बोलोगे सर यहाँ भी और है, बट ये जो और है ना 4 और 5 की बात कर रहा है, 4 और 5 स्टूडेंट की बात कर रहा है, दो फ्रेजेस को कनेक्ट नहीं कर रहा हो, समझ में आ रहा है क्या, दो फ्रेजेस को कनेक्ट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई हमारा जो फाइनल आंसर यही होगा। बट आगे पढ़ लेते हैं, आनंद आइदर लाइक्स क्रिकेट नॉर, है ना, सॉरी नाइदर लाइक, आनंद नाइदर लाइक्स क्रिकेट नॉर टेनिस। मतलब समझो आनंद हो गया, आनंद जो लाइक क्रिकेट करके, तो यहाँ पे नॉर, नाइदर मतलब आनंद को हमने पी अज्यूम कर लिया, नाइदर मींस नेगेशन आ जाएगा, लाइक्स है ना, नॉर, देखो आनंद नाइदर लाइक्स क्रिकेट नॉर टेनिस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंड की हम बात कर लेते हैं, नॉर, नॉर क्या जाएगा टेनिस में, जहां पे आ जाएगा हम इसको क्यू ले लेते हैं, समझ में आया क्या। अब यहाँ पे देखो आनंद आइदर लाइक्स क्रिकेट और आनंद आइदर लाइक्स क्रिकेट और करके आएगा आइदर और, है ना। एक सेकेंड क्रॉस चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, एक सेकेंड देना मुझे। आइदर और है बच्चा, यहाँ पे ना नॉर नहीं, यहाँ पे और आएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो यहाँ पे आनंद आइदर लाइक्स क्रिकेट, मतलब यहाँ पे मैं लेता हूँ बच्चा आनंद के लिए पी हो जाएगा, आइदर मींस यहाँ पे रहेगा और क्या पे आ जाएगा, इस तरीके से सिंबल ले लेंगे हम लोग और के लिए, आइदर लाइक्स क्रिकेट और टेनिस, और क्या आ जाएगा टेनिस यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, राइट ना बच्चा। देखो हमने क्या लिखा यहाँ पे, देखो ए बी स्टेटमेंट आ रहा है, ए बी स्टेटमेंट आ रहा है, स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए आइदर और का यूज यहाँ पे, नाइदर नॉर का यूज है जिसको एंड बोलते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे बट का यूज जिसको भी हम एंड ही बोलते हैं, राइट ना बच्चा, मींस यहाँ पे हम एंड यूज करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, एंड बच्चा। बट फर्स्ट वाले में यहाँ पे और 2 4 और 5 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, राइट ना बच्चा, तो यहाँ पे कोई देखो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, मींस हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब बच्चा आपको समझो क्वेश्चन में 7 जितना मैंने बताया आपको सब कुछ आपको क्लियर हुआ रहेगा। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चा थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है बच्चा क्योंकि अगर आपने अभी देखा, ठीक है, चीजों को भी समझा, तो आप इसको एक बार देखो, समझो, रिकॉल करो चीजों को, फिर हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट ना। आप एक बार इसको गो थ्रू करते रहो बच्चा, समझ में आ रहा है क्या। आपको इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे सीईटी में, टेंशन मत लो, इससे सब लेवल पे क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं करा के दूंगा बच्चा आपको, ठीक है। अभी बस आपको बेसिक से लेके चल रहा हूं आपको चीजें, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन यहाँ पे 9 की हम बात करते हैं बच्चे। देखो क्या दिया हमारे पास, लेट पी, हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्या बोला स्टेटमेंट पी हमारे पास, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड क्यू स्टेटमेंट चेन्नई इज इन तमिलनाडु, राइट ना बच्चा। 2 स्टेटमेंट दिया है। अब उसका पूछा क्या बच्चा आपको, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट नागपुर इज इन महाराष्ट्र, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पे नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो पी हो जाएगा, एंड का मतलब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज मतलब क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, राइट ना बच्चा। हमें स्टेटमेंट दिया था उसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना, तो स्टेटमेंट पी हमें बोला था, बीच में यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड था, एंड का सिंबल इस तरीके से आएगा, देन सेकंड क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। तो देखो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है बच्चा, फर्स्ट नहीं है, सेकंड में दिख रहा है आपको बच्चा, राइट ना, देख लो ध्यान से, करेक्ट है बच्चा, आपको समझ में आया। आते क्वेश्चन नंबर 9 पे, लेट पी द वेदर इज बैड, है ना, पहला पी स्टेटमेंट मतलब वेदर इज बैड, क्यू इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच, राइट, क्यू स्टेटमेंट दिया है। देन द कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बोला, इन स्पीट
ऑफ बैड वेदर इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। देखो बच्चे यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है इसको, है ना, इसके जो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा यहाँ पे बैड, बट क्या रहेगा बच्चा, बट, है ना, मतलब हम क्या देख रहे हैं बच्चा, बैड वेदर की वजह से क्या बच्चा इंडिया क्रिकेट मैच जीत गया, है ना बच्चा, तो यहाँ पे आ जाए बट। बट कहाँ यूज होता है बच्चा, एंड के प्लेस पे, है ना, और एंड के सिंबल क्या बच्चा यहाँ पे इस तरीके से। बच्चा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, देखो पहला जो स्टेटमेंट किसके लिए बच्चा, पी के लिए, तो यहाँ पे देखा पहले स्टेटमेंट के लिए पी, बट जिसको हम बोलते हैं एंड, यहाँ पे जाएगा एंड का सिंबल, है ना, इंडिया मतलब क्या आ जाएगा सेकेंड, मतलब क्यू, मीन्स यहाँ पे जाएगा क्यू, तो पी एंड क्यू, कौन सा आंसर, लास्ट वाला आंसर, राइट ना। तो चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा आपको समझ में आया, तो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10, 11, 12 आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन आपको ट्रिकी टाइप के थोड़े पूछे जाते हैं, बट आपको चीजें बस पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होना चाहिए, क्लियर ना। सो बच्चों क्वेश्चन 10 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूं बच्चा, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है अभी, है ना। पहले बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज फेस करने मिलेगा, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, लेट पी गर्ल्स आर हैप्पी, क्यू गर्ल्स आर प्लेइंग, राइट ना बच्चा। यहाँ पे स्टेटमेंट दो है, पी एंड क्यू है। पहला स्टेटमेंट बोला गर्ल्स आर हैप्पी, दूसरा बोला स्टेटमेंट गर्ल्स आर प्लेइंग। अब यहाँ पे जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो फ्रेम हुआ है बच्चा, देखो क्या हुआ है, इट इज नॉट ट्रू, ये बच्चा ट्रू नहीं है, इसका मतलब बच्चा यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज नॉट ट्रू मींस आ जाएगा नेगेशन, क्या, द गर्ल्स आर नॉट हैप्पी, गर्ल्स आर हैप्पी वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, बट इसके बीच में क्या नॉट आ, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन, बट के लिए बच्चा यहाँ पे आ जाएगा एंड दे आर हैप्पी। एक सेकेंड यहाँ पे प्लेइंग था ना बच्चा, सॉरी, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू मीन बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेशन लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे नॉट हो गया, इट इज नॉट आया ना बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे नेगेशन नॉट आ जाएगा, एंड द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, प्लेइंग वाला कौन है बच्चा, क्यों है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्यों आ जाएगा, और यहाँ पे बोला पहले से नॉट बोल दिया, नॉट प्लेइंग, तो हमने क्यों हमारे पास क्या था प्लेइंग, तो यहाँ पे नॉट लगाने से आप नेगेशन सेपरेट बच्चा, क्योंकि ब्रैकेट के लिए, क्योंकि सबके लिए बोला है, बट के लिए यहाँ पे एंड दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी में कौन है बच्चा, यहाँ पे पी हो जाएगा, दे आर हैप्पी बोला, यहाँ पे नेगेशन नहीं आएगा। अब देखो बच्चा ऐसा आपको कहां दिख रहा है, ध्यान से देखो एकदम, है ना, सी में दिख गया, देखो ध्यान से, नेगेशन ब्रैकेट में नेगेशन क्यू एंड पी, देखो बाकी दोनों से मैच नहीं कर रहा है, राइट ना बच्चा। अरे बच्चा आपको समझ में आया। आते हम क्वेश्चन में 11 पे, देखो क्या दिया, लेट पी आई एम ब्रेव, क्यों क्या बोला, आई विल क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, राइट ना बच्चा। अब देखो ध्यान से, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट हमें सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है, अभी हम जो कर सब सिंबॉलिक फॉर्म में था, राइट। आई एम नाइदर ब्रेव नॉर आई विल क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। अब बच्चे ध्यान से देखो, आई एम नाइदर, नाइदर का मतलब बच्चा क्या होता है बच्चा, आप सब समझो एक बार ध्यान से, नाइदर का मतलब यहाँ पे नेगेशन आ जाएगा, है ना। आई एम ब्रेव, ब्रेव कौन था, पी था बच्चा, राइट। नॉर का मतलब बच्चा आएगा नेगेशन, आई विल क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट लेके बच्चा क्यों था, है ना। अब नाइदर नॉर कब आता है बच्चा, एंड में आता है, किसमें आता है, एंड के कंडीशन, मतलब किसमें आएगा बच्चा, एंड मींस कंजक्शन में आता है, राइट ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बन के आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में। देखो कहां पे बच्चा ऐसा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा, क्लियर ना बच्चा आपको। अगर आइदर होता यहाँ पे और का सिंबल आ जाता, नाइदर में एंड का कंडीशन आएगा, नाइदर और नॉर का मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा। अरे बच्चा आपको समझ में आ, बहुत सिंपल था बच्चा, चीजें अगर आपको समझ में आ रही बच्चा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन आपके आ चुके हैं बच्चा, ठीक है। अभी जो फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन बताए ना, थोड़ा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, राइट ना। सो बच्चों मैं आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूं, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा बच्चों, वहां पे मैं अगेन आपको कुछ बेसिक पार्ट पढ़ाऊंगा, है ना, जो बेसिक पार्ट जो रहेगा बच्चों आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ इसका और आने वाले जो हमारे जो बेसिक जो चीजें रहेगा उसको ऐड करके मैं बाद में कुछ और, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन करा है, राइट ना बच्चा। सो ऐसे में आपको हर एक वीडियो में 10 to 12 या 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में भी जितने क्वेश्चन अगर मैं टॉपिक कवर कर अगर हो पा रहे तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में बेसिक चीजें भी कवर कराऊंगा। सो बच्चा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, एंड हमारे साथ ऐसे बने रहिए और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए बच्चा। सो थैंक यू सो मच।